हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस फॉर यू में। दोस्तों आज हम करेंगे 9 मार्च 2019 की करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों। हमेशा की तरह यह प्रावधान हम रखते हैं कि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए डाल देंगे। उस प्रश्न का आंसर आपको बताना होगा, और जो भी उस प्रश्न का आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका नाम जो है यहाँ से मैं दूसरे दिन अनाउंस करूँगा, और प्रश्न का जो है उस प्रश्न को अगले दिन जो एक्सप्लेन भी करूँगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कमेंट उससे जरूर करना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहला प्रश्न हमारा है, जो कि कल मैंने करंट अफेयर्स में पूछा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बिल्कुल ही सही आंसर इसका बताया है। तो सबसे पहला कमेंट जो है ABD रहमान जी ने किया है। ABD रहमान जी ने किया है, तो इनका बहुत धन्यवाद। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो कमेंट किया है बहुत बिल्कुल सही कमेंट किया और बिल्कुल सही आंसर बताया। इन्होंने बताया कि 20 रुपये इसका आंसर है, तो बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। और बहुत बहुत मैं फिर से धन्यवाद आपका करता हूँ कमेंट करने के लिए। अब दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही था, यानी कि 20 रुपये का, जो कि ABD रहमान जी ने बताया। बिल्कुल सही आंसर, और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद मैं करता हूँ ABD रहमान जी का। अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 मार्च 2019 को पहली बार 20 रुपये का सिक्का जारी किया है। प्रधानमंत्री जी ने 20 रुपये के नए सिक्के के अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का नया सिक्का भी जारी किया है। और यह 20 रुपये का सिक्का दिव्यांग, विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वे सभी भी इसकी विशेष फीचर्स के भी चलते इसे पहचान सकते हैं। अब 20 रुपये के सिक्के के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी, यानी कि इसकी खासियतें जानते हैं। ये मतलब क्या इस पर जो है खासियतें इसकी हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों 20 रुपये के सिक्के के आकार, जो 20 रुपये का सिक्का है उसका आकार जो है वो है 27 mm। दोस्तों सिक्के के आगे वाले भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह होगा और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के में बाईं और हिंदी में भारत और दाईं और अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा होगा। पिछले हिस्से पर 20 शब्द अंकित होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस प्रश्न के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं वो प्रश्न क्या है। दोस्तों ये अगला प्रश्न यानी कि 9 मार्च 2019 का पहला ये जो है क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6,434 करोड़ रुपए को मंजूर किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यानी कि वर्ष 2020 तक। दोस्तों देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 2020 तक जारी रखने तथा इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 6,434 करोड़ रुपए मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस के साथ। दोस्तों भारत ने 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस के साथ $3 अरब, दोस्तों $3 अरब का समझौता किया है। दोस्तों अब बात करते हैं जो कंट्री इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे फ्रांस है, इजराइल, इनके बारे में थोड़ी सी लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली कंट्री है फ्रांस, तो इसी से स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी है यरूशलम। दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलम और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं रूस की। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी के चांसलर है एंजेला मार्केल। दोस्तों चांसलर का मतलब ये होता है कि अपने यहाँ जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, तो वैसे जर्मनी में चांसलर का एक पद प्रधानमंत्री के समान यानी कि बराबर ही होता है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है वैसे वहाँ पे चांसलर होता है। तो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवा श्री अर्पण योजना का आरंभ किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों
डी यानी कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में युवा श्री अर्बन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 50,000 युवाओं को सरकार की ओर से निजी उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इन जो ये राज्य हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा राज्य है पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी दोस्तों है वो है तिरुवनंतपुरम। नाम है केरल की राजधानी को। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। दोस्तों हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, क्योंकि एक राजधानी जो है 2 राज्यों को बिलोंग करती है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2019 के वित्तजकर पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अराता इसोजाकी। दोस्तों जापानी आर्किटेक्टर अराता इसोजाकी को प्रतिष्ठित पृथ्वीजकर जो है पुरस्कार 2019 के लिए चयनित किया गया है। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले 46वें व्यक्ति हैं और तथा 8वें व्यक्ति जो हैं 8वें जापानी आर्किटेक्ट हैं। दोस्तों ये जो है अराता इसोजाकी हैं, ये जापान को बिलोंग करते हैं यानी कि जापान के रहने वाले हैं और 8वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फिर से एक बार जो है पृथ्वीजकर पुरस्कार जीता है। दोस्तों अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में, यानी अराता इसोजाकी जो इसका आंसर है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर ये हैं कौन। दोस्तों अराता इसोजाकी जो हैं वो एक प्रतिष्ठित वास्तुकार, सिटी प्लानर और सिद्धांतकार हैं। इसोजाकी ने 1986 में वास्तुकला के लिए रीबा नामक गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 1954 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल भी की थी। अब दोस्तों थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। दोस्तों पृथ्वीजकर ये पुरस्कार आखिर होता क्या है। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि पृथ्वीजकर पुरस्कार होता क्या है। तो पृथ्वीजकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है और यह हर वर्ष में दिया जाता है। सो यह पुरस्कार आर्किटेक्ट को बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। पृथ्वीजकर पुरस्कार की स्थापना शिकागो के पृथ्वीजकर परिवार ने 1979 में जो है फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। दोस्तों पृथ्वीजकर पुरस्कार की स्थापना जो है 1979 में फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, यानी कि जो ध्यान फाउंडेशन है उसके द्वारा की गई थी 1979 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में कीरू पनबिजली परियोजना में निवेश को मंजूरी दी है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 यानी कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति यानी कि CCEA ने जम्मू कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना यानी कि 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इन राज्यों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला राज्य है ओडिशा। ओडिशा की दोस्तों राजधानी है भुवनेश्वर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं, यानी कि वहाँ पे राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की।
दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले में आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 जो है पैनल का गठन किया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को मंजूरी देते हुए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल के बाद 8 मार्च 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वो 20 यानी कि मिजोरम के जो ऐसे राज्यपाल हैं, इनका नाम है के राजशेखरन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन ने अपने 9 महीने के कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल असम के राज्यपाल प्रोफेसर, दोस्तों असम के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। यानी कि जो प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं जो कि एक जो है असम के राज्यपाल हैं, वो मिजोरम की भी जो अतिरिक्त कार्यभार है वो संभालेंगे, क्योंकि जो है कि राजशेखरन ने वहाँ इस्तीफा दे दिया है ना, इसलिए। अब दोस्तों ये जो आपको राज्य दिख रहे हैं इनके बारे में फिर से हम बात करते हैं, इनकी राजधानी और मुख्यमंत्री देखते हैं। तो सबसे पहला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दोस्तों पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी है जोरमथंगा और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं आइजोल। दोस्तों मिजोरम की राजधानी है जोरमथंगा और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं आइजोल। दोस्तों मिजोरम जो है, मिजोरम की जो राजधानी है वो दोस्तों है जोरमथंगा और मिजोरम के मुख्यमंत्री आइजोल। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की। दोस्तों कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी कि CCEA की बैठक में बक्सर बिहार के चौसा में 660 मेगावाट के कितने ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दे दी गई है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी से यानी कि 2। दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने CC यानी कि CCEA की बैठक में बक्सर बिहार यानी के चौसा में 660 मेगावाट के 2 ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों बतौर रिपोर्ट्स में जो है 10,439 करोड़ रुपए का इन ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली को का 85% हिस्सा बिहार समेत बिहार पूरे स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड खरीद लेगी। दोस्तों जो ये रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 10,439.09 करोड़ रुपए का इन ताप विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली का 85% हिस्सा जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग अपने लिमिटेड में खरीद लेगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि PSU और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत न आने वाले कर्मचारियों को कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री दी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 लाख रुपए। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि PSU और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के एक्ट के तहत न आने वाले कर्मचारियों को 20 लाख रुपए, दोस्तों 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी टैक्स दोस्तों फ्री कर दिया है।
दोस्तों इससे पहले 2018 में ग्रेच्युटी राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, लेकिन अब जो है 20 लाख रुपए ही जो है ग्रेच्युटी कर दी गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को किस मंदिर समिति का सदस्य नियुक्त किया है? दोस्तों ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और इसका कमेंट जो है मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल है राइट आंसर दें, और जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सच में आप जो है कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कमेंट से जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।